और फिर बनेगा आज के दिन का खाना हमारा यहाँ पे। तो फटाफट से काम करते हैं भाई। और यहाँ पे देखो भाई ये केले ना टूट गए हैं क्योंकि इन पर सपोर्ट नहीं लगाया गया ना, जैसे वहाँ पे हमने लगाया था, तो इसीलिए जड़ी से निकल गए। क्या दिन थे यार वो, क्या दिन थे। तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी बैक पेन हो रही थी, अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। नीचे नदी में वहाँ से पानी लेके आता हूँ क्योंकि हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है अपने पुराने वाले घर पे, यानी जो हमारा नदी किनारे वाला घर है वहाँ पे हम आ रखे हैं। तो यहाँ पे आए हैं, मैं हो गया और मेरे पापा हो गए। तो यहाँ पे हमारा आज ये काम होगा कि हमें यहाँ पे राजमा निकालनी है। बाकी आप देख ही सकते हैं भाई, यहाँ पे धूप लगना स्टार्ट हो गई है। और पीछे ये जो पहाड़ी है ना, वहाँ पे अभी भी धूप नहीं लगी है, जबकि दिन के 11 बज चुके हैं। तो तभी मैं स्टार्टिंग में ही आपको बोल रहा था कि यहाँ पे 11-12 बजे धूप आती है भाई। बाकी चारों ओर के नज़ारे एक बार मैं यहाँ के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये देखो भाई, ये है हमारा किचन और ये है हमारा बेडरूम। बाकी नीचे नदी तो आप देख ही सकते हैं, नीचे नदी है और यहाँ पे भी राजमा हो गई है। तो मेरे भाई लोग आ रखे हैं यहाँ पे राजमा निकालने के लिए। और बाकी सामने आप देख ही सकते हैं इस वाली पहाड़ी पे यहाँ तक तो धूप आ गई है, बट उधर साइड अभी धूप नहीं आई है। और इधर की साइड है हमारे खेत। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं मेरे पापा खेतों में राजमा निकाल रहे हैं। पहले नीचे जाके दिखा देता हूँ मैं एक बार। और यहाँ पे देखो भाई कितनी सारी कंडाली है और ऊपर यहाँ पे भी हमने राजमा लगाए हैं, तो इनको भी निकालना है आज ही। और साथ में ठीक सामने पे आप देख सकते हैं एक ककड़ी जो कि पीली हो रखी है। तो अभी इसको बीज के लिए रखेंगे, मतलब इसके बीज निकालेंगे, फिर अगले साल उगाने के लिए इसके बीज हो जाएंगे। उसके बाद ठीक सामने आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, ये है हमारा केलों का बगीचा। और यहाँ पे मेरे पापा जी राजमा निकालने का काम कर रहे हैं। तो पापा सुबह के टाइम ही आ गए थे, तो इतने खेत की सारी राजमा निकाल दी है भाई। और ये जो डंडी है ना, ये है रिंगाल की, तो इन पे जो राजमा लगी होगी वो सारी निकाल दी है। बाकी इसको ऐसे अलग से इकट्ठा करना होता है। और ये जो राजमा है, ये जो बड़ी सी कंडी है, इसमें डाला जाता है, तो इसको बोला जाता है कंडी। और इसको देखो भाई, ये भी रिंगाल का बनाया जाता है और चारों ओर से गोबर और मिट्टी से लिपा गया है, जिससे कि इसके अंदर जितने भी राजमा या छोटे छोटे बीज हम डालेंगे वो बाहर ना गिरें। तो यहाँ पे सारी राजमा इकट्ठा हो रही है। बाकी ठीक नीचे यहाँ पे है हमारी नारंगी का पेड़। एक बार मैं नीचे जाके दिखा देता हूँ। तो ये है हमारी नारंगी का पेड़, जो कि आप देख सकते हैं माल्टे से थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे मौसमी होता है ना, तो सेम टू सेम वैसे ही होता है। देखो अभी पके भी नहीं है, पूरे हरे हो रखे हैं। तो इतने सारे लगे हुए हैं ना यहाँ पे। तो जब तक ये पकेंगे नहीं, जो माल्टे होते हैं गांव में ना, वो जल्दी पकते हैं, बट ये थोड़ा लेट में पकते हैं। तो आप ये देख ही सकते हैं, अभी छोटे भी हैं और हरे भी हैं। तो जब तक ये पकेंगे नहीं, तब तक इनको खाना बेकार ही है, क्योंकि खट्टे होते हैं ना। और यहाँ पे देखो भाई, एक दूसरी नारंगी का पेड़ ये है, और इस पर इतने सारे नारंगी लगे हुए हैं ना कि ये पूरा पेड़ देखो झुका हुआ है। इधर से दिखाता हूँ मैं। देखो भाई, ये जो नारंगी का पेड़ है, इस पे इतने सारे नारंगी लगे हुए हैं कि पूरा यहाँ से पेड़ ही नीचे झुक गया। अब इधर साइड से मैं दिखाता हूँ भाई कितने नारंगी हैं इस पे लगे हुए। और यहाँ पे ना ये नारंगी पीले भी हो रखे हैं, देखो इतने सारे यहाँ पे। ये हो गया ऊपर, इधर साइड हो गया, नीचे यहाँ पे हो गया, और इसके अंदर भी होंगे सारे ना। ये देखो इसके अंदर कितने सारे हैं भाई। अगर इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट यहाँ देखो गाइज। बाकी ठीक ऊपर से देखो भाई, यहाँ पे है हमारा घर और यहाँ पे हमारे खेत, जिनको हम सगोड़े कहते हैं, जहाँ पे साग सब्जी होती है। और गांव में जो सगोड़े होते हैं वो घर के पास ही में होते हैं, जिससे कि वहाँ पे जैसे अगर साग सब्जी उगा दी, तो हमेशा शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे उनमें पानी डालना होता है। और अगर दूर बनाएंगे तो फिर उतना टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए सगोड़े जो घर के पास वाले खेत होते हैं, उसमें सारी साग सब्जियाँ उगाई जाती हैं, जो कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और इधर साइड देखो भाई, ये है हमारे केले के बगीचे। अब इसमें ये इसीलिए लगा रखा है सपोर्टर, क्योंकि ये केले क्या होता है कि जब बड़े हो जाते हैं ना केले, तो उसके बाद ये झुकना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये केले होने से पहले ही नीचे ना झुके या नीचे ना गिरे, इसलिए यहाँ पे सपोर्टर लगाया गया है। अब जैसे ये पक जाएंगे, उसके बाद इसको भी निकालेंगे हम। और यहाँ पे देखो भाई, ये केले ना टूट गए हैं, क्योंकि इन पर सपोर्ट नहीं लगाया गया ना, जैसे वहाँ पे हमने लगाया था, तो इसीलिए जड़ी से निकल गए। और अभी पापा तो खेतों में राजमा निकाल रहे हैं, और मेरा काम ये है आज कि जो हमारा किचन है उसकी मुझे सफाई करनी है, क्योंकि दिन का खाना आज हमारा यहीं पे बनेगा। तो जब तक किचन की ढंग से सफाई नहीं हुई, तब तक खाना भी कैसे बनाएंगे हम। एक बार मैं अपना किचन भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखो भाई, ये है हमारा किचन यहाँ पे, और यहाँ पे हम खाना बनाएंगे। उसके बाद लकड़ी भी फुल रखी हुई है,
और साथ में ना जब हमारे पहले पे बहुत ज़्यादा भैंसें थी तो उस टाइम पे इसका यूज़ करते थे हम मट्ठा निकालने के लिए। तो ये बनाया गया है, यहाँ पे इसको फंसाते थे फिर मट्ठा निकाला जाता था। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे हल्की हल्की सीलन आनी स्टार्ट हो गई है क्योंकि काफ़ी टाइम से ये खुला नहीं है। तो यहाँ पे देखो भाई पहले इसकी सफाई करनी पड़ेगी। बाकी बर्तन तो ऐसे बिखेरे हैं ना यहाँ पे, जैसे किसी मेले में सामान बिखेरा रहता है। तो पहले इन सब की सफाई करनी पड़ेगी मुझे आज, और साथ में किचन की भी सफाई करूँगा और फिर बनेगा आज के दिन का खाना हमारा यहाँ पे। तो फटाफट से काम करते हैं भाई, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर मैं ऐसे ही इधर उधर घूमता रहा तो पापा डांट लगा सकते हैं। टीचर को तो कितनी जल्दी गुस्सा आता है आपको पता ही होगा। ओहो गाइस, क्या हाल है गाइस। यहाँ पे पहले नारंगी खाई जाए, उसके बाद पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। काम दूजा नहीं, काम सूजा। पहले थोड़ी पेट पूजा करते हैं, उसके बाद काम किया जाएगा ब्रो। खट्टी हो रही खट्टी। आज तुम्हारा भाई सफाई करेगा यहाँ ना, इधर भी, ये वाले कमरे में भी और बगल वाले कमरे में भी फुल सफाई चलेगी आज तो चलो भाई, यहाँ पे हल्का फुल्का झाड़ू भी मैंने मार दिया है और हाथ तो पूरे गंदे हो गए, आप देख ही सकते हैं भाई। अब यहाँ पे खाना आराम से हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे जितने भी ये बर्तन वगैरह रखे थे उनको मैंने रख दिया यहाँ बाहर पे धोने के लिए। तो इनको ले जाएंगे गदेरे में, यहाँ ठीक सामने यहाँ पे हमारा गदेरा, वहाँ पे धोएंगे। और ये जो आपको दिख रही है ना, ये है राख। अब ऐसी जगह पे बर्तन धोने का साबुन भी कहाँ से मिलेगा, तो बर्तन चमकाने के लिए हम राख का यूज़ करेंगे। तो ठीक है भाई, इन सबको ले जाते हैं गदेरे में, फिर फटाफट से धोते हैं। और यहाँ पे देखो गाइस, ये है हमारा धारा, मतलब केवल गदेरा है, धारा तो गायब हो रखा। तो यहीं पे हम बर्तन वगैरह, पानी खाने के लिए तो नहीं लाते थे यहाँ से पानी, पर बर्तन बुर्तन होने के लिए इसी पानी का यूज़ हम करते थे। और यहाँ पे देखो भाई, बिल्कुल सुनसान है, आजकल कोई नहीं है यहाँ पे, और चारों तरफ झाड़ियों के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसी जगह पे डर नहीं लगेगा तो क्या होगा भाई। अब क्योंकि आज यहाँ पे मेरे पापा आ रखे मेरे साथ, तो ज़्यादा डर नहीं लग रहा मुझे आज यहाँ पे। यहाँ थोड़ा गदेरे में लग रहा है, बट कोई बात नहीं, इतना तो चल ही जाएगा। फटाफट से यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं उनको फटाफट से चमकाते हैं और फिर चलते हैं घर खाना बनाने। मुझे तो आता नहीं है खाना बनाना, तो खाना बनाएंगे मेरे पापा। तो बस फटाफट से काम किया जाए। और बर्तन तो बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए पहले मुझे यहाँ पे तालाब बनाना पड़ेगा ब्रो। फटाफट से एक तालाब का निर्माण किया जाए जल्दी जल्दी से। और गाइस ना, अब मुझे यहाँ पे डर लगना स्टार्ट हो गया है, चारों तरफ देखना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, बर्तन तो धोने पड़ेंगे ना, कुछ भी हो आज बर्तन धो के ही जाएंगे हम ना, काम चल जाएगा इतने से। अब फटाफट से बर्तन धोए जाएं भाई। ये जो राख में लाया था ना घर से, तो अब इसका यूज किया जाएगा। ऊपर पे जो वहाँ रहते हैं ना मेरे भाई लोग, जो मैं बता रहा था राजमा निकाल रहे हैं, तो वो आ रही हैं घास लेके। मैं तो डर ही गया था भाई, कौन आया अभी ऐसे सुनसान जगह पे। तो अब नहीं लग रहा भाई डर, क्योंकि वो जंगल से घास ला रहे हैं ऐसे सुनसान जगह पे। तो जब उनको डर नहीं लग रहा तो हमें किस बात का डर। भाई प्रणाम, ठीक ठाक। हाँ क्या कंतब ये जय दिन अवल भाई मैं डर मैं वाल पास नहीं को आए तो यार माँ। जब मैं छोटा था ना, तो उस टाइम पे मेरी जो दीदी है, सिस्टर लोग, तो वो आते थे ऐसे यहाँ पे ना बर्तन धोने के लिए। तो ये जो छोटी चम्मच दिख रही है ना आपको, तो देखो भाई यहाँ पे इतना पानी है तो लेके आ गए, इतने सारे बर्तन लेके आ गए। अब इतने सारे पानी में पता ही नहीं लगता था कि हम चम्मच भी लाए थे कि नहीं लाए थे। तो कभी कभी ये चम्मच बह जाती थी नीचे, तो फिर मिलती थी 2-3 महीने बाद। तो ये चम्मच देख के मुझे थोड़ी थोड़ी याद आ रही है अपनी पुरानी। क्या दिन थे यार वो, क्या दिन थे। चलो भाई, फाइनली बर्तन भी निपटा दिए हैं, अब फटाफट से इनको ले जाते हैं घर। तो ये बचा हुआ था बस, अब चलते हैं। आप भी चलिए हमारे साथ ना। कहाँ, यहाँ जंगल में रुकेंगे आप लोग। और रास्ते तो ऐसे हैं ना यहाँ पे, जैसे कि वो, अब ये किस चीज़ का पेड़ है कमेंट करके बता सकते हैं आप, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता किस चीज़ का पेड़ है। तो चलो भाई, बर्तन बुर्तन भी सारे धुल दिए हैं,
और अंदर भी सफाई हो गई है। अब चलते पानी के लिए, क्योंकि ये जो गदेरा वाला पानी है ना, तो इसको नहीं पीते हम। पानी लाते हैं हम नीचे नदी से, जो मधुगंगा है, पहले से ही वहाँ से लाते थे हम, तो आज भी वहीं से लाएंगे। वैसे वो बहता हुआ पानी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर फिर भी नहीं पीते हैं घर वाले, तो नहीं पीते हैं पहले से ही, तो नहीं पीते हैं। अब इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता भाई क्यों नहीं पीते हैं। तो नीचे अब नदी, मैंने आपको बोला कि उतनी दूर थी, पास में आ गई तो पानी लाना और आसान हो जाएगा। तो फटाफट से नीचे चलते हैं और पानी लेके आते हैं। बाकी ये जो रूम है इसकी सफाई तो नहीं करने वाला भाई मैं आज, क्योंकि थकान लग गई है और मेरी हल्की हल्की बैक पेन भी स्टार्ट हो गया है। क्योंकि हम ट्रैक पे गए थे ना, मंदनेश्वर ट्रैक, जो कि आपको पता ही होगा, तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी बैक पेन हो रही थी, अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। नहीं तो ये वाले रूम की भी सफाई कर देता मैं आज। तो इस वाले रूम की सफाई नहीं करेंगे हम, कल करेंगे शायद से। और बाहर की भी अगर टाइम मिलेगा या मन होगा तब बाहर की सफाई करेंगे, नहीं तो सारी सफाई हम कल ही करेंगे। अब बाकी मैं दिखा देता हूँ पापा ने कितना काम किया है खेतों में। तो अभी देखो भाई, मेरे पापा ने ये वाले खेत की सारी रास में निकाल दी है और नीचे वाले खेत की सफाई चल रही है। और मैंने रूम के अंदर सफाई करी तब तक, और बर्तन धो के लेके आया। तो जब तक पापा ये जो नीचे की झाड़ियाँ हैं इनको काटते हैं, तब तक मैं चलता हूँ नीचे नदी में, वहाँ से पानी लेके आता हूँ, क्योंकि खाने के लिए भी पानी चाहिए और खाना बनाने के लिए भी पानी चाहिए। और 12 भी बज गए हैं, तो उसके बाद खाना बनाने का टाइम भी हो गया, तो फटाफट से खाना बनाएंगे, फिर खाना खाएंगे, तब आगे का काम शुरू होगा। पानी की पलियोण, तो पानी लाने के लिए डिब्बा तो है नहीं, तो ये जो छोटी पतीली में ले गया था ना, इसी पे लाना पड़ेगा यार, जिस पे मुझे बहुत गंदा लगता है। हाथ पे पानी लगना, मतलब ऐसे हाथ पे उठाना पानी बहुत बेकार लगता है। अगर पानी का ऐसे कैन होता है ना तो उसमें मज़ा आता है, बट क्या करें, लाना तो पड़ेगा ही। तो फटाफट से चलते हैं और पानी लेके आते हैं एक बार ना।